बताता कि नरगिस को मैं हाजी नरगिस ना बनाता तो आप मुझे क्या करते। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। वैसे क्या लोग हो यार, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंगर, उसका मजाक इंशाल्लाह होगा। दुनिया के अंदर गाय का पेशाब पीने वाले से शिकस्त नहीं इंशाल्लाह खा सकता। ये मेरे कुछ दोस्तों की ख्वाहिश हो सकती है और एक दो टीवी चैनल्स हैं जो मेरा हलफ उठाने के बाद से लेके अब तक, अब जो इस वक्त देख रहे हैं ना वो इसको आपके ऊपर हंस रहे होंगे कि आप सवाल पूछ के जाना, सवाल दर सवाल हर 2 हफ्तों के बाद ये खबर चलाते हैं। मैंने बताया कि मैंने सुबह अपना वज़ाहती बयान जारी कर दिया था और मेरा मुखातिब जो है इस हालत जंग के अंदर जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग का माहौल है, मेरा मुखातिब नरेंद्र मोदी, इंडियन फौज, इंडियन मीडिया और इंडियन लॉ थी, वहाँ की हिंदू कम्युनिटी और स्पेशली पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी। मैंने फिर उनसे माजत भी कर दी। तो फयाज़ुल हसन चौहान साहब, उनकी एक स्टेटमेंट थी जो हिंदू मज़हब के पैरोकारों के मुतालिक थी, जो कि एक अफसोसनाक स्टेटमेंट थी। इस मुलाकात के बाद फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने अपने इस पोर्टफोलियो से रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता है। आज इस बात का बड़ी शिद्दत से मुझे इदराक भी हो गया है और यकीन और पुख्ता हो गया है कि ज़ुबान अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जो आपको अर्श पर भी बैठा सकती है, आपकी इज़्ज़त अफजाई भी करा सकती है और आपको फ़र्श पे भी गिरा सकती है, आपको ज़लील और रुस्वा भी कर सकती है। हमारे एक दोस्त जो हमसे बड़ा प्रेम बड़ा प्यार करते हैं असम्बली के अंदर, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी भी करते रहे हैं और करते हैं। मेरी मुराद है सूबाई वज़ीर, साबिक़ सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त फयाज़ुल हसन चौहान साहब से। फयाज़ुल हसन चौहान साहब को जब से ये पोर्टफोलियो मिला तब से ज़रा मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ कि उन्होंने इस ज़ुबान का कैसे इस्तेमाल किया। जैसे उन्हें वजारत मिली तो उन्होंने स्टेज एक्ट्रेस नरगिस के बारे में क्या कहा, जिस पर उन्हें माफ़ी मांगना पड़ी बाद अज़ा। उनका क्या कहना था, सबसे पहले वो क्लिप आपको सुनाते हैं। फिर मैं आपको बताता कि नरगिस को मैं हाजी नरगिस ना बनाता तो आप मुझे क्या करते। देखिए, नरगिस के बारे में सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त फयाज़ुल हसन चौहान साहब का क्या कहना था और इसके बाद उन्हें अपने ही इस किए पर शर्मिंदगी उठाना पड़ी और फिर माफ़ी मांगना पड़ी अदाकारा नरगिस से और दीगर एक्ट्रेसेस जिनके बारे में उन्होंने कुछ कहा था। आगे चलता है, एक प्रोग्राम के अंदर आते हैं निजी टीवी चैनल में, वहाँ से नाराज़ हो जाते हैं, खफगी का इजहार करते हैं, लेकिन खफगी का इजहार किस तरह से करते हैं, किस ज़ुबान के अंदर करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। क्या लोग हो यार। लीजिए जनाब, आपने देखा कि उठे हैं, माइक उतार कर फेंक डाला है, पटक डाला है ज़मीन पर, लेकिन जो कलिमात उनकी ज़ुबान से निकल रहे हैं वो किसी भी पढ़े लिखे रिस्पेक्टेबल शख्स को ज़ेब नहीं देते कि वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आगे चलता है, सहाफ़ी बरादरी के साथ कैसा रवा रखा जाता है, इसकी मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमारा वो क्या इंसिडेंट था जिसके बाद उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। सहाफ़ी बरादरी से बात करते हुए उन्होंने क्या तहज़ीब और तमीज़ सिखाने की बात की, ज़रा वो भी देख लें। एक बात, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर PTI का एक स्पोक्स पर्सन होने के हैसियत से यहाँ पे आया हूँ, तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा है। ले तो आपने देखा कि सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त, साबिक़ सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त फयाज़ुल हसन चौहान साहब सहाफ़ियों को भाषण दे रहे हैं कि तमीज़ क्या होती है, तहज़ीब क्या होती है और उसका दायरा कार क्या है। खैर, इसी बात पे यूटर्न लेके माफ़ी मांगनी पड़ी उन्हें बाद में सहाफ़ियों से। इसी बात पर पंजाब असम्बली में अब हमारा आमना सामना हुआ फयाज़ुल हसन चौहान साहब से, तो हमने मासूमाना अंदाज में उनसे चंद सवाल किए। हमने क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। मुझे 8 साल एज अ मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन डेली टॉक शोज़ करते हो गए, ठीक है जी। मुझे 38 साल पॉलिटिक्स करते हो गए और मुझे 25 साल जो है वो पाकिस्तान लेवल की लीडरशिप करते हो गए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। मैं उस तजर्बे की रोशनी में आपको कह रहा हूँ, एक सवाल पूछने के बाद 1.5 मिनट कम अज़ कम। अब ये देखें ना, अब आप मुझे बात ही नहीं कर रहे, तुम सीधे बन के मारते हो सर। अच्छा बहर, आपने सवाल पूछ लिया, अब आप जवाब देना उसका। चलो ठीक हो गया, अब उसका जवाब देना सर। हो गया ना। देखिए लीजिए जनाब, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने हमें याद कराया कि मेरा 38 साला सियासी तजुर्बा है, मेरा
कमोबेश 10 साल का टॉक शोज़ का तजुर्बा है, लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब ये टॉक शोज़ का तजुर्बा या सियासत का तजुर्बा, आज जो ज़ुबान से आपने कलमात अदा किए हैं हमारी पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू कम्युनिटी के लिए, इससे बिल्कुल ये दिखाई नहीं देता कि आप सियासी तौर पर बालिग हैं या फिर आप टॉक शोज़ में आने की अहलियत रखते हैं। हिंदू कम्युनिटी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जिस कदर ठेस पहुंचाई है आपने, यकीनन आप इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि आप इस पोर्टफोलियो को संभालें जो इत्तलात व सकाफत का पोर्टफोलियो है। तभी वज़ीर आला पंजाब को आपसे इस्तीफ़ा लेना पड़ा। उस्मान बुज़दार साहब बहुत देर की मेहरबान आते, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब हमने वो तल्ख सवालात फयाजुल हसन चौहान साहब से किए थे तो उसके बाद से जब हम उनके पास गए उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। जब मैं उनके पास जाता था, ये माइक आगे करता था मौक़िफ़ लेने के लिए बतौर तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो यही इशारा मुझे करते थे और मुझसे बात करने से इनकार कर देते थे। चौहान साहब, आज जो कुछ हुआ है, अब उसके बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बड़ा मिस करेंगे, हम बहुत मिस करेंगे, क्योंकि हमें आदत सी हो गई थी आपकी बदतमीज़ी बर्दाश्त करने की, आपके बिलो द बेल्ट जुमले सुनने की, आपकी तहजीब के दायरे से निकल कर बात करने की। अब हम सहाफ़ी भी वो चीज़ें बहुत मिस करेंगे और द फ्लोर ऑफ द हाउस भी जो है वो मिस किया जाएगा कि कोई ऐसा शख्स था जो बदजुबानी बदकलामी से काम लेता था। बहरकैफ आगे बढ़ते हैं, ज़रा आम लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं इस इशू के ऊपर। नाज़रीन, बशमूल इस्लाम दुनिया का कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो नफ़रत का दर्स देता है, नफ़रत का प्रचार करता है, बल्कि दुनिया का हर मज़हब, वो मज़हब इस्लाम हो, वो ईसाईयत हो, वो बुद्ध मत हो, वो जैन मत हो, तमाम मज़ाहिब जो है वो मोहब्बत, अमन और आशती का पैगाम देते हैं। ना ही गौतम ना भगवान, ना ही ईसा ना रहमान, रखे है ऐसा अरमान, मारे इंसान को इंसान, या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मजरू किया जाए। हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही फरमाया था कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है, तो फिर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना बड़ी गैर मुनासिब बात लगती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? शुक्र ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक बात की जिसके बाद उनसे उनका पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर ने वापस ले लिया, कैसे देखते हैं इस इक़दाम को? ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, क्योंकि देखिए हिंदू कम्युनिटी हमारे यहाँ भी रहती है, उन्होंने टारगेट किया और ये हुकूमत ने अच्छा किया, उनसे इस्तीफ़ा लिया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इंसानियत का दर्ज देना चाहिए ना। हाँ, एक उन्होंने हम भारत के साथ हमारी जंग है, उन्होंने वो एक छेड़ा है हमें, लेकिन हम हिंदू बरादरी को तो नहीं है इसमें टारगेट कर सकते, वो भी इंसान है। हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच जी। गुफ्तगू इनकी सुनी है, ये हुकूमती इक़दाम को सराह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया है। इंसानियत से बड़ा तो कोई मज़हब नहीं है, इंसानियत को हर्ट नहीं होना चाहिए है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त चंद यंगस्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फयाजुल हसन चौहान साहब का नाम तो सुना होगा? बिल्कुल सुना हुआ है। उनसे इस्तीफ़ा लिया है चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने हिंदू कम्युनिटी से मुताल्लिक़ कुछ बात की थी। बहुत अच्छा डिसीजन है, बिकॉज वो मोस्टली वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते थे और उनका जो वे ऑफ टॉक था वो अच्छा नहीं था, कुछ भी बोल देते थे विदाउट थिंकिंग के उनकी पोस्ट क्या है और उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए था। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। वैसे किस सियासी जमात को सपोर्ट करता है आप? मैं किसी सियासी जमात को नहीं सपोर्ट करता, मैं अच्छे डिसीजंस और जो पॉलिटिकल लीडरशिप, जो अच्छी लीडरशिप है, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। जो आपकी नज़र में ये अच्छा स्टेप है जो पीटीआई ने लिया? बिल्कुल अच्छा स्टेप है। गुफ्तगू आपने सुनी है, ये भी उस इक़दाम को सराह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त एक और साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब से वज़ीर आला पंजाब ने इस्तीफ़ा मांग लिया है, क्या इस्तीफ़ा लेना चाहिए था? देखिए, जिस तरह वो सहाफ़ियों के साथ भी उसने कुछ ऐसा ही सलूक किया है और आम जो उसकी वजारत के हवाले से अगर देखा है तो उसकी कुछ जो अखलाकियात से हट के वो जो है ना बातें करता है। अभी देखें, कल की बात है कि उन्हें मजहबी एक इशू जो है ना उसको भी उसने फैला दिया है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का मामले कर रहे थे, इंडिया देख लें, उधर के मीडिया का भी क्या हाल है, वो भी ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मजहबी लिहाज से हमारे मुल्क में तो आज़ादी है, लेकिन अगर इस तरह के मामले करेंगे तो ये भी इशू बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है जी, इनकी गुफ्तगू होना चाहिए, इस्तीफ़ा होना चाहिए, होना चाहिए जी, कहते हैं इस्तीफ़ा होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत साबिक हो गए हैं, वो चीफ मिनिस्टर ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया है फयाजुल हसन चौहान साहब से। उन्होंने जो हिंदू कम्युनिटी है उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था,
कैसे देखते हैं इस स्टेप को? ये बहुत आदमी है, अच्छा हो गया कोर्ट में ले अच्छा हुआ है कि इस्तीफा बहुत लिया? अच्छा हुआ है। किन बुनियादों पर? ये है ही आदमी, इसको बोलने की तमीज़ ही नहीं, वजीर हो गया, इसको पता ही नहीं मैंने बोलना क्या, अच्छा क्या बयान देना है, मैंने क्या नहीं देना, मेरी हैसियत क्या है, मैं किस स्टेज पे खड़ा हूँ, बैठा हूँ, मैं किसकी क़यादत कर रहा हूँ। लेकिन वो तो तर्जुमान रहे ना पाकिस्तान तहरीक वो इंसाफ के। तर्जुमान गलत हुआ है, वो तर्जुमान के काबिल ही नहीं है। अच्छा, तर्जुमान वो होता है जो बड़ा प्रेजेंटेबल होता है, जो रिप्रेजेंट कर सकता है पूरी जमात की तर्जुमानी अक्कासी कर सकता है। ये जमात का था ही नहीं, लोटा है ये। अच्छा, इसका हाँ जी। ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? कोई ताल्लुक नहीं इसका। आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं वैसे? हाँ जी करता हूँ मैं। इसका बाप पीओ पार्टी में था, सारी जिंदगी उसने पीओ पार्टी का इलेक्शन लड़ा है। तो आपके ख्याल में जो डिसीजन लिया है इस वक्त पीटीआई ने, सही लिया? बिल्कुल ठीक है जी। गुफ्तगू आपने सुनी है इनकी, आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त चंद स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे इनकी राय जानता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, पीटीआई चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो फैज़ुल हसन चौहान साहब से इस्तीफ़ा लिया है, कैसे देखते हैं? उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के बारे में कुछ ऐसी बातें की थी जो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं। आई गेस मतलब ये स्टेप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मे बी किसी को भी ना कोई राइट नहीं मिलता कि ना किसी के भी रिलीजन के ऊपर कोई बात करने का ना। तो मतलब मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ कि मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लाइक फर्स्ट टाइम। अच्छा, फैज़ुल हसन चौहान साहब की तरफ से बीइंग स्पोक्स पर्सन ऑफ पीटीआई हार्श रूड लैंग्वेज इस्तेमाल होती रही, तो आपको लगता है कि बहुत देर से फैसला किया पीटीआई ने, बहुत पहले रेजिग्नेशन ले लेना चाहिए था? या एग्जैक्टली, इवन हमारे इससे पहले जो गवर्नमेंट थी किसी ने कोई ज़्यादा इस पर स्टेप नहीं उठाया ना, बट पीटीआई ने किया, लेकिन हाँ लेट किया। थैंक यू अम्मा जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, ये क्या राय रखते हैं, आपने सुना। ब्रेक लेते हैं जी, क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पार्लियामेंट के अंदर जो अक़लियती मेंबरान सूबाई असम्बली हैं उनकी राय भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। फिर मैं आपको बताता कि नरगिस को मैं हाजी नरगिस नाम लाता तो आप मुझे क्या करते। इंडिया को भी शुतर में महार नहीं होना चाहिए, आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। बहुत वैसे क्या लोग हो यार, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंगर, उसका मजाक इंशाल्लाह होगा। दुनिया के अंदर गाय का पेशाब पीने वाले से शिकस्त नहीं इंशाल्लाह खा सकता। ये मेरे कुछ दोस्तों की ख्वाहिश हो सकती है, और एक दो टीवी चैनल्स हैं जो मेरा हलफ उठाने के बाद से लेके अब तक आप जो इस वक्त देख रहे हैं ना, वो इसको आपके ऊपर हंस रहे होंगे कि आप सवाल पूछ के जाना, सवाल दर सवाल हर 2 हफ्तों के बाद ये खबर चलाते हैं। मैंने बताया कि मैंने सुबह अपना वजाहती बयान जारी कर दिया था, और मेरा मुखातिब जो है इस हालत जंग के अंदर जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग का माहौल है, मेरा मुखातिब नरेंद्र मोदी, इंडियन फौज, इंडियन मीडिया और इंडियन लॉ थी, ना कि हिंदू कम्युनिटी, और स्पेशली पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी। मैंने फिर उनसे माजत भी कर दी। तो फैज़ुल हसन चौहान साहब, उनकी एक स्टेटमेंट थी जो हिंदू मज़हब के पैरोकारों के मुतालिक थी, जो कि एक अफसोसनाक स्टेटमेंट थी। इस मुलाकात के बाद फैज़ुल हसन चौहान साहब ने अपने इस पोर्टफोलियो से रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त अक़लियती मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक गिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तारिक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपके नॉलेज में होगा कि फैज़ुल हसन चौहान साहब सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त, उनसे वज़ीर आला पंजाब ने इस्तीफ़ा ले लिया है, कैसे देखते हैं इस इक़दाम को? ये अब तो ये कहते हैं जी चौहान साहब से इन्होंने अभी वीज़ा जो इस्तीफ़ा लिया है, ये इस्तीफ़ा इन्होंने वजारत से लिया है। जिस तरह का ये शख्स है जिसने हमारे मुल्क को के ऊपर बदनाम करने की कोशिश की है, ये छोटी सी बात है। तो छोटी सी बात से हमारा मुल्क जितना प्रवास किया था इस हुकूमत वक्त ने, जो निंदन के साथ हमने जो सलूक किया ना, उस सलूक की वजह से पाकिस्तान को 4 चांद लग गए हैं, और पाकिस्तान का नाम जो है ना पूरी दुनिया में एक अमन के हवाले से जाना और पहचाना जाता है। मगर इस शख्स ने जो छोटा सा बयान दे के एक मज़हब को एक चैलेंज किया और उनके मज़हब को उछाला है, हम तो वो लफ्ज़ भी नहीं कह सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अच्छा, पहले तो एक जफ्फी डालें ना सर, एक जफ्फी डालें पहले। ये जफ्फी इसलिए है कि ये जो बात आपने की है ना, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सॉलिडारिटी, व्हेन इट कम्स टू पेट्रियाटिज़म, व्हेन इट कम्स टू नेशनलिज्म, तो ये जो बात आप कर रहे हैं कौमियत के लिए, मुल्की सालमियत के लिए, तो उस वक्त सब एक पेज पे होते हैं। ये जाने बगैर कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, तहरीक इंसाफ से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, किसी और जमात से हैं,
हुकूमती इकदाम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ जब भी डाल रहा हूँ कि ये अच्छा इकदाम है। ये पीटीआई की बात नहीं है, बात है मुल्क की। तो ये पीटीआई की हुकूमत है, इसलिए हुकूमत वक्त ने जो ये कदम उठाया नंदन को वापस करके हमारे मुल्क को 4 चांद लग गए हैं। तो ये 4 चांद लग तो गए, लेकिन इन्हीं का एक बिचूंगड़ा, इसको मैं नैला दला कहता हूँ, ये फवाद चौधरी जो है और ये जो है चौहान, ये इनको मैं नैला दला कहता हूँ। ये नैला तो चला गया, लेकिन मैं उस्मान बुज़दार को ये कहता हूँ, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको ये कहता हूँ कि ये तो पार्लियामेंट्री का मेंबर भी नहीं रह सकता, तो आपने इसके इस्तीफ़ा लिया है वजारत से, तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसको ये पार्लियामेंट में भी नहीं रह सकता। तो मैं ये कहूँगा कि खुदा के लिए ऐसे अशख़ास से अपनी जान छुड़ाएँ ताकि आप लोग जो हैं मुल्क की सतह पर एक इज़्ज़त में, हम नहीं चाहते कि हम कंटेनर पर चढ़ के हम एहतजाज करके एहतजाजी रैली निकाल के हम इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करें, हम इस हुकूमत का बेड़ा गर्क करें। नहीं, हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे और इस 5 साल के बाद जब इलेक्शन का दौर आए तो मैं और मेरे कई कायदीन हम इनसे सवाल उस वक्त करेंगे कि आपने तो ये बांग दावे किए हुए थे कि हमने ये किया वो किया। अच्छा तारिक गिल साहब, अभी जो स्टेटमेंट फयाजुल हसन चौहान साहब ने दी उसमें जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं? हमारी नज़र में तो दुनिया का कोई भी मज़हब जो है वो नफरत का प्रचार नहीं करता है। जंग अपनी जगह पर वो स्ट्रेटेजिक फ्रंट है हमारा, लेकिन कोई भी मज़हब ये तो प्रमोट नहीं करता कि आप किसी के मज़हब के ऊपर उसकी दिल आज़ारी करें, उस पर कीचड़ उछालें, मुल्क के अंदर रहते हुए आप आपस में कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने की कोशिश करें। देखिए, ये जो इस्लाम है ना, इस्लाम का जो मज़हब है, इसके अंदर रहने वाला हर इंसान जो है वो इंसानियत की कदर करता है, वो किसी के मज़हब को टच नहीं करता। जो कोई जिस जगह पे बैठा हुआ है, लगा हुआ है ना, वो कहता है लगा रहा है। लेकिन मेरी बाइबल में ये लिखा है कि किसी के बाप को, किसी के खुदा को बुरा ना कहे, ताना हो कि वो तेरे बाप या खुदा को बुरा कहे। इसलिए ये कुरान पाक में भी यही चीज़ लिखी है कि हमें किसी के खुदा को बुरा नहीं कहना, हमने किसी के रब को, भगवान को बुरा नहीं कहना। अब वो जहाँ पे कोई लगा हुआ है, काम कर रहा है, उसको काम करने दें। हमने तो इंसानियत की बेहतरी का प्रचार करना है। इस्लाम में यही सिखाया गया है कि हमने दूसरों की इज़्ज़त करनी है ताकि दूसरे लोग हमारी इज़्ज़त करें। इस शख्स ने हमारे इस्लाम की भी यानी कि दायरे से बाहर निकल के बात की है। किसी कोई गाय की पूजा करे, कोई दरख्त की पूजा करे, कोई आग की पूजा करे, हमें इससे कोई लेन देन नहीं है। हमें तो ये लेन देन है कि हमने इंसान की कदर कीमत को देखना है, हमने इंसानियत की खिदमत करके इंसानियत को बचाना है। तो लिहाजा ये जो उस्मान बुज़दार साहब ने उससे इस्तीफ़ा लिया है चौहान से, ये छोटा है काम, इसको पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं रहना चाहिए, इसको फारिग करना चाहिए, बल्कि पार्टी से निकालना चाहिए, ताकि मुल्क की जो 4 चांद लगे हैं इनकी हुकूमत में, वो 4 चांद जो वो कायम दायम रहें। और इस जैसे शख्स, अभी तो फवाद भी बाकी है, उसके जरासीम जो है वो निकलने वाले हैं। असेंबली से अगर निकाल देंगे तो फिर आपको टफ टाइम कौन देगा? कोई टफ टाइम नहीं, ये टफ टाइम होता है। किसी को गाली निकालना, किसी के साथ बदतमीजी करना टफ टाइम होता है कि ये काम करें, काम करेंगे तो हमें टफ टाइम है। ये लोगों के मसाइल को हल करें, ये लोगों को नौकरियां दें, ये लोगों के साथ बात करें, ये सड़कें बनाएं, ये सीवरेज बनाएं, ये ऑरेंज ट्रेन रुकी है इसको बनाएं, ये मेट्रो की बात करें, ये किसी और चीज़ की बात करें। अपने को नई पॉलिसीज, नए मनसूबा जात लेके आए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि गालियाँ दे के बदतमीजी करके हमें टफ टाइम, ये टफ टाइम नहीं है। हम तो ऐसे शख्स को मुँह भी नहीं लगाना चाहते। अच्छा, ये कोई भी ऐसी बात करे, उसका ताल्लुक नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, पीटीआई से हो, किसी भी सियासी जमात से हो, कोई भी हो, तो उसको इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, भले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग। देखिए, मैं PMLN से, हमारे कायदीन जो है वो हम पे सख्ती करते हैं कि किसी की पार्टी के बारे में आपने बदतमीजी या रफ लैंग्वेज यूज नहीं करनी। बिल्कुल सही है जी। तारिक गिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तारिक गिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, अक़लियती मेंबर सूबाई असम्बली है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रा आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो अक़लियती रहनुमा हैं, अक़लियती मेंबरान हैं, ज़रा उनसे भी उनकी राय इस इशू के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान सूबाई असम्बली मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो अक़लियती मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महेंद्र पाल सिंह साहब मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और दूसरी तलत नकवी साहिबा मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। और सरदार जी, सत श्री अकाल। तबीयत मान लें? शुक्र है वाहिगुरू दा, शुक्र है। बिल्कुल। आज फयाजुल हसन चौहान साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत साबिका, इस्तीफ़ा ले लिया है सर, बहुत देर की मेहरबान थे आपने। मैं समझदा, देखो बहुत सारे मसाइल सन, बहुत सारी कंप्लेन सन उन्होंने मीडिया वालों भी सी और अदाकारों वालों भी सी बहुत, लेकिन जिस तरह की कल इन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया, चुनाव किया, मैं समझदा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत अच्छा फैसला लिया। असी बिल्कुल इस चीज़ की हमायत करते, मैं मजम्मत की अज सारा दिन असी इस चीज़ की मजम्मत की है कि नहीं, एक मजहब नू टारगेट करना ना तो इसकी इस्लाम इजाज़त दिंदा है, ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी ना उन्होंने विजन सी, ना पाकिस्तान का आइन इजाज़त दिंदा है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर इजाज़त दिंदा है, ना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विज़न इजाज़त दिंदा है। फिर क्यों पाकिस्तान रहने वाले सारे मज़ाहब के लोग, सारे पाकिस्तानी असी आपस च भाई हाँ। कल जदों हिंदुस्तान ने सानू ललकारिया, असी एक बारी इकट्ठे होके एक मुठ इकट्ठे होके असी इन्हां दा मुकाबला किया। अज उन्हां लोगों की दिल आज़ारी क्यों, मजहबी दिल आज़ारी क्यों? मैं समझना कि ये बहुत अच्छा फैसला है, इस्तीफ़ा ले लिया गया है और मैं समझना कि अज साबित कर दिता है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ते वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने कि पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान है और सब दा पाकिस्तान है। ये हिंदू दा पाकिस्तान है, ये सिख दा पाकिस्तान है और एक मुसलमान दा पाकिस्तान है, क्रिश्चियन दा, पारसी दा, सब दा एक बराबर दा पाकिस्तान है। आपसे पहले सरदार जी, महेंद्रपाल सिंह साहब से पहले हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए तारिक गिल साहब से बात की और उन्होंने भी ऐसी ही बातें की। यकीनन कोई भी मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता, जो हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू धर्म है, उसकी किताब गीता में लिखा है कि 2.5 अक्षर जो प्रेम के पढ़े सो वो पंडित कहलाए। इसी तरह से जैन मत का बानी महावीर जब निर्वाण हासिल करने के बाद वापस लौटा तो उसने दर्स दिया मोहब्बत और प्यार का। इस्लाम जो है वो अमन और सलामती का दीन है। इसी तरह सिख जो मज़हब है उसके अंदर बाबा गुरु नानक जी की जो तमाम तालीमात हैं वो प्रेम की तालीमात है, अमन व आश्ती की तालीमात है और कोई भी मज़हब जो है नफ़रत का दर्स नहीं देता है। बाबा जी का एक मैं वो पढ़ दूँ शायर कि सोख्यो मंदा आखी है जित जम्मे राजान, कि हम उस किस इंसान को कैसे या किसी भी चीज़ को कैसे बुरा कह सकते हैं, मंदा कह सकते हैं, जिसको मेरे राजान जो है, राजों का जो मालिक है उसने पैदा कर दिया। तो ये गुरु नानक देव जी का फरमान है, हमें सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज़ पे आज हम कहते हैं कि 20 और 21 तारीख को हिंदू मज़हब के लोगों की एक होली, एक त्यौहार है, हमें सबको मिल के ये मनानी चाहिए और उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी और एक हैं। बिल्कुल सही है, बड़ी खूबसूरत बात है। तकवी साहिबा, कैसे देखती हैं इस इकदाम को? चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उनसे पोर्टफोलियो वापस ले लिया है इत्तलात व सकाफत का। हाउ डू यू सी इट? आई थिंक दैट द PTI स्टैंड, द गवर्नमेंट, उन्होंने एक स्टैंड लिया है जो पाकिस्तान के हक में है और वो चीज़ जो है वो आपको हमारे नए गवर्नमेंट की एक निशान आपको नज़र आना शुरू हो गई है। ये एक चीज़ है जो हम सबको यूनाइट करने की बात कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। और जो बुज़दार साहब ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कदम लिया है, ये बहुत ठीक ठाक। आप मिस नहीं करेंगी सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को? हाँ, मैं मिस करूँगी, है ना? और इंशाल्लाह वो मेरे साथ बैठेंगे क्योंकि वो मेरे पार्टी का एक हिस्सा है। हम बहुत मिस करेंगे उनको। हम भी मिस करेंगे। पता क्यों मिस करेंगे? हम उनकी सहाफ़ी जो है ना आदी हो गए थे उनकी बदतमीज़ी जो है सहने के, उनके जली कटी बातें सुनने के, नागवार जुमले सुनने के, तो अब मिस करेंगे हम उन्हें। ये होता है, मगर वो आप अभी भी सुनेंगे क्योंकि वो बात अभी भी सुनेंगे। जाहिर बात है, वो तो पार्टी का एक हिस्सा है, वो बात करेंगे। सरदार जी यहाँ पे खड़े हुए तो मुझे वो पंजाबी का शेर याद आ रहा है कि मस्जिद तादे मंदिर तादे जो कुछ रहता है किसी का दिल ना नावी रब दिला च रहता है। तो दिल आजारी जब करेंगे तो फिर तो किसी तरह काबिल कबूल नहीं है ना। इसीलिए तो वो MPA होंगे, उनके पास पोर्टफोलियो नहीं होगा। पोर्टफोलियो जो निकाल दिया उनके MPA शिप से तो ये है। लेकिन बात असल में आती है कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहूँगी, उनके लफ्ज़ जो हैं वो उनके हैं, मेरे नहीं हैं और मेरे पार्टी के नहीं हैं और मेरी गवर्नमेंट के नहीं हैं। तो बहुत दफ़ा उनको बताया भी गया था कि अपना जो रवैया दुरुस्त कर लें। हाँ, मगर ये जो बात थी ये हमारे कौम और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। बोथ PTI कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ कोर्स माय गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड माय, और जो मेरा मज़हब है। वो असेंबली का हिस्सा रहेंगे, MPA रहेंगे? हाँ, जाहिर बात है, क्यों MPA रहना चाहिए उन्हें। हाँ। आपके बड़े बड़े लोग हैं जो हैं MPA, जिन्होंने और भी बहुत कुछ किया हुआ है, ठीक है ना? आप देख लें हमारे पास कौन कौन नहीं है जो इन्होंने क्या क्या नहीं कहा है और किस, मगर बदकलामी जो है
वो बहुत बुरी थी। अब नहीं करेंगे वो बदतमीजी। एमपीए रहना, आपने कहा था भी वो करेंगे। एमपीए रहना, लगाम नहीं, एमपीए रहना या ना रहना, यानी उनके पास कोई लगाम नहीं है। सुने मेरे, एमपीए रहना या ना रहना, ये वो अपने इलाके के, अपने हलके के उनको जो है रिप्रेजेंटेटिव है, वो हक उनसे जो है हम इस तरह से नहीं छीन सकते। वो अपने बिल्कुल उनका हक है कि वो अपने हलके की नुमाइंदगी जो है असम्बली में करें, लेकिन गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो लेना, और मैं आपके लिए चले वो बता देता हूँ, सैयद शमशान बुखारी साहब ने ये कर्मदान जो है वो संभाल लिया है, ठीक है। और ये आपके लिए कि वो माशाल्लाह बड़े नोटिफिकेशन भी इशू हो गया, क्योंकि हम सुन रहे थे, खबरें गर्दिश करी थी कि शमशान बुखारी साहब आ रहे हैं, तो नोटिफिकेशन जारी होगी। ये इंशाल्लाह वो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ तय हो गया है कि शमशान बुखारी साहब आ रहे हैं। ये सहाफ़ियों के लिए बड़े वो कूल माइंडेड और बड़े जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर, बड़े ज़बरदस्त। मैं खुद उनका बड़ा जो है। चले जी, ये भी हम आपको बता दें कि सैयद शमशान बुखारी साहब ने जो है वो कह रहे हैं कि वजारत इत्तलात और सकाफत का कलमदान फयाजुल हसन चौहान साहब के बाद ये कह रहे संभाल लिया है। इंशाल्लाह। एक को एक ब्रेक लेनी है जी हमें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका सरदार जी, बहुत शुक्रिया तलत नकवी साहिबा। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट राना अजीम साहब मौजूद होंगे। उनका जो दो टोक तज्जिया है वो इस तमाम तर मामले के ऊपर लेंगे। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक़लियती मेंबर सूबाई असम्बली महेंद्र पाल सिंह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अक़लियती मेंबर हैं तारिक गिल साहब, उनकी गुफ्तगू सुनी। इस वक्त मेरे साथ राना अजीम साहब मौजूद है। जैसा कि मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले वादा किया था कि मैं उनको साथ लूँगा, क्योंकि सहाफ़ती जो कम्युनिटी है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आवाज़ है। थैंक यू वेरी मच राना अजीम साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। चौहान साहब से इस्तीफ़ा लिया है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, हाउ डू यू सी इट? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हुआ। ये मैं कई तनाज़र में देखना चाहता हूँ। एक तो चौहान साहब बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो गए थे, उनकी वजारत के बाद जितना बुरा हाल हमारा हुआ, इतना शायद ही किसी और का हुआ। ख़ुसूसी तौर पर सहाफ़ियों के हवाले से जो उनका रवैया था, मुख्तलिफ टीवी चैनल अखबारात के साथ जो उनका सलूक था, वो नाकाबिले बर्दाश्त था। कई दफ़ा वादा किया उन्होंने, हमसे बहुत से वादे किए कि जी हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, साफ किसी जगह कुछ नहीं किया। और आज सुबह ही जब हमने असम्बली में एहतजाज किया तो उसमें मैं हमने कहा था कि चौहान साहब आपका वक्त ख़त्म हो गया। हम देख रहे थे कि ये हो गया। तो सच बात, हमारी जहाँ तक उनसे इख्तलाफात थे वो तो थे ही, सारी सहाफ़ती बरादरी के भी थे। वो अपने बयान को इस तरह बयान करते थे जैसे वो सरहद पर खड़े होकर बिल्कुल वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। इमरान खान के सिपाही थे ना, क्योंकि वो कहते हैं इमरान खान साहब बाद में उनको थपकी भी देते थे ना। देखिए, अब उस थपकी का नतीजा फिर देखे भुगता किसने? थपकी का नतीजा इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है ना। लेकिन इसमें मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहूँगा रिहान, कि ये पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल कायम हो गई कि पाकिस्तान में जो अक़लियत थी, जिसके मतलब हमेशा पूरी दुनिया में शोर मचता था कि पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, यहाँ पर अक़लियत के ख़िलाफ़ बोलने पर अगर एक वज़ीर को फ़ारग किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अक़लियत के लिए और तहफ़्फ़ुज़ की बात और कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल सही है। और आप समझते हैं कि बहुत अच्छा इकदाम है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लिया है। अच्छा, ये सवाल जो मैंने किसी और से नहीं किया, मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूँ कि आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े अरसे से जो है वो इस शोबे से वाबस्ता हैं। असम्बली के फ्लोर पे मैं ज़रा वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ व्यूवर्स की याद दहानी के लिए। वो ज़रा क्लिप देखें, जब असम्बली के फ्लोर पे हमने फयाजुल हसन चौहान साहब से बात की थी तो उन्होंने किस रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था, ज़रा वो देखें, फिर वापस आता है। मुझे 8 साल एज अ मर्कजी डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन डेली टॉक शोज़ करते हो गए, ठीक है जी। मुझे 38 साल पॉलिटिक्स करते हो गए और मुझे 25 साल जो है वो पाकिस्तान लेवल की लीडरशिप करते हो गए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। मैं उस तजर्बे की रोशनी में आपको कह रहा हूँ, एक सवाल पूछने के बाद 1.5 मिनट कम अज़ कम जब अब ये देखें ना, अब आप मुझे बात ही नहीं कर रहे, तुम सीधे बन के मारते हो सर। अच्छा बेहतर, आपने सवाल पूछ लिया, अब आप जवाब देना उसका। चलो ठीक हो गया, अब उसका जवाब देना सर। हो गया ना, आज देखिए तो आपने देखा है जी, हमने सर उनसे जब बात की तो उन्होंने हमें याद कराया। हमने कहा था चौहान साहब, आप जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो आप एंकर्स को एंकरिंग सिखा रहे होते हैं, जर्नलिस्ट को जर्नलिज्म सिखा रहे होते हैं, रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग सिखा रहे होते हैं, तो आप इत्तलात और सकाफत का कलमदान छोड़ के आप किसी सामने पंजाब यूनिवर्सिटी है, आप मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में दर्स व तदरीस शुरू कर दें, सीख पाओगे। कहते मेरा 38 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, 10 साल का टॉक शोज में जाने का एक्सपीरियंस है, आप मुझे ये भाषण दे रहे हैं। आप गौर करें ना ज़रा, पहले 3 टीवी चैनल से इनकी वजारत में आते ही उन 3 टीवी चैनल्स में इनका झगड़ा हुआ, फटा हुआ, एक जगह माइक किस तरह फेंक रहे थे, उसके बाद एक टीवी चैनल पे और क्या लफ्ज़ हमने दिखाया, अपने प्रोग्राम में दिखाया। ये सारी चीज़ें अब चौहान साहब को अब जाके एहसास होगा कि मीडिया क्या है, अब जाके एहसास होगा कि हम लोग क्या हैं,
आप एंकर्स जो प्रोग्राम करते थे, जो उनको ज़मीन से उठा के आसमान पर ले जाते थे, अब वो क्या है? देखिए उस वक्त वो ज़ीरे इतलात थे, मजबूरी थी मीडिया हाउसेस की, वो उन अच्छे थे या बुरे थे उनको चलाना। आपको मजे की बात बताऊं राणा अजीम साहब, मैं इस अरसे के अंदर भी मेरा ख्याल है कि केला था, मुझे मेरे सहाफ़ी दोस्त कहते थे कि यार ये तुम्हें शॉट नहीं देंगे, कि तुम्हारे साथ इसी तरह से बात करते रहेंगे। हम फिर भी वही करते रहे, हम वो दिखाते रहे और डंके की चोट पे वो बात करते रहे। देख आपने इसलिए देखिए, आपने आपके इदारे, सबसे पहले तो आपके इदारे ने आपके लिए स्टैंड लिया, सबसे पहले ही बात किया, और आपने स्टैंड लिया। आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसमें आपको ये खौफ होता। मैक्सिमम क्या था, वो इश्तिहारात बंद हो जाते, तो वो तो आपके ऑलरेडी उन्होंने बंद किए हुए थे, जिस तरह किए हुए थे। मुझे पता है कि आप लोग जिस तरह सर्वाइव कर रहे थे, तो आपने एक स्टैंड या स्टैंड लेना चाहिए। यही हम यही चाहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त यही है कि अगर कोई बदतमीज़ी करे, अगर कोई सहाफ़ी को सहाफ़त सिखाने की कोशिश करे, हाँ सिखाएं हमें, अगर हम गलत हैं तो हमारी निशानदेही करें। अगर हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है तो हमें बताया जाए हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अगर हम पाकिस्तान या किसी और के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो हमें बताया जाए। लेकिन अब अगर हम गलत नहीं हैं तो बतौर वज़ीर हम पर कोई मुसल्लत होने की कोशिश करें तो फिर रेहान ही बनना पड़ता है, फिर आपको स्टैंड लेना पड़ता है। आपने स्टैंड लिया और आज वो स्टैंड देखे ना, अब मैंने बिल्कुल मैं आपको क्लियर कहता हूँ, अब चौहान साहब को एहसास होगा कि मीडिया क्या है। अब एक सिंगल कॉलम खबर जो है ना, कल तो छपेगी खबर, कल 3 कॉलम भी छपेगी, 4 कॉलम भी छपेगी, आज रात तक हेडलाइंस में उनका तस्करा रहेगा। लेकिन 2 दिन बाद मैं देखूंगा किस तकरीब में वो जाते हैं और क्या उनका एक टिकर चलेगा। अब मैं देखूंगा क्या सिंगल कॉलम खबर छपेगी, तो फिर एहसास होगा रेहान क्या हाल है भाई, सॉरी यार मुझसे ये गलती। ये चीज़ें होती हैं वक्त के साथ एहसास दिलाने वाली। इंसान को सीखना चाहिए कि अगर उसको कोई चीज़ मिली है तो उसको उस तरीके से लेकर जाना चाहिए। अच्छा राणा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जुबान दराजी, ये बदकलामी, ये रूड, ये अनएथिकल बिहेवियर, आपको लगता है कि सिर्फ फयाजुल हसन चौहान ही नहीं और भी कुछ लोग हैं इसके अंदर इसी सफ़ों में शामिल हैं? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। 1 2 3 नहीं, मैं कहूँ 11 12 13 है, बहुत से। उनको समझ लेना चाहिए वो हुकूमत में है, वो अपोजिशन में नहीं है। उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब वो जवाब दे हैं, जवाब लेना नहीं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और अगर आज वो असम्बली के फ्लोर पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या चौकों बाज़ारों में अपने जलसों में वही ज़बान इस्तेमाल करेंगे जो एक अपोजिशन वाला इस्तेमाल करता है, तो फिर यही अल्फाज जो आप कह रही हैं मुझे कहने पड़ेंगे। आप 1 या 2 3 की बात कर रहे हैं, मैं 10 11 12 13 की बात कर रहा हूँ कि बहुत तादाद है। अब खान साहब को भी सोचना होगा, अब इनकी हुकूमत को सोचना होगा कि ये कुछ चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी मिल गई हैं, कि कुछ चीज़ें उनके फेवर में जाती जा रही हैं। अब उन फेवर में जाती चीज़ों को अपने हालात के साथ ढलना भी है और वक्त के साथ गुजरना भी है। तो अगर अब भी उन्होंने ये चीज़ें रवश ना बदली और अब भी उनके लोगों ने अपना लहजा ना बदला और अपना मीडिया से तल्लक बेहतर ना रखा, अपना आवाम से तल्लक बेहतर ना रखा, तो ज़हन में रखिएगा एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, देखें ये चल पड़ी, काम चल पड़ा है। और जब काम चल पड़ता है ना, वो शख्स जो कहता था मैं बहुत मजबूत हूँ, जो मजबूत तरीन अपने आप को कहता था, आज वो नहीं है। तो जो मजबूत तरीन नहीं है तो क्या वो होंगे? अच्छा, बड़ी शिद्दत से मुझे इस बात का सराज इदराक भी हुआ है और हकीकत भी खुलकर सामने आ गई। साबित हो गया है कि ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जो आपको अर्श पर ले जाती है और ज़ुबान ही फर्श पर गिरा देती है। राणा साहब, ज़ुबान दराज लोग जो है, मेरा ख्याल है कि उनकी रस्सी अब जो है ना वो बहुत दराज हो चुकी, अब वो खींचने का वक्त आ चुका है। ये बिल्कुल आ चुका है, लेकिन इसके लिए सारे मीडिया को एक होना पड़ेगा। इसके लिए एंकर को एंकर बनना पड़ेगा। माजरत से कुछ हमारे एंकर भी जो हैं वो नौकरी ना करें मफादात के। मैं इसलिए कहता हूँ इससे चलाइए, इस चाहिए सर, और हम चलाते हैं अभी इसी प्रोग्राम के अंदर हम चलाते हैं सबको। एंकर को एंकर बनना चाहिए। मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मरासी नहीं बनना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी छतरौल करनी चाहिए, अगर मैं ठीक हूँ तो फिर उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हमें अपनी फेवरेटिज्म से बाहर निकलना चाहिए। हमें अपने पे भी तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। हमें एक अच्छा बेहतर सहाफ़ी बनना चाहिए। सच देखना, सच लिखना, सच सामने लाना चाहिए। और हम सबसे पहले एक सहाफ़ी का जो असल काम है उस पर करना चाहिए। हम मज़े वाली बात है कि रेहान आपने लड़ाई की, जिस दिन उसने आपके साथ बदतमीज़ी की थी या जिस दिन उसने 3-4 और मीडिया हाउसेस के साथ बदतमीज़ी की थी, तो उसके बाद हमारी बरादरी को चाहिए था कि उससे पूछते, उसका एहतसाब करते। हुआ क्या? एक के साथ बदतमीजी की, दूसरे ने उसे प्रमोट करना शुरू कर दिया। और मेरे अपने लोगों ने, मैंने देखा, कंडेम किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपने बहुत गलत किया है यार, इसको वापस ले। क्या नहीं, क्या गलत किया है? मैं यही सवाल मेरे अक्सर मेरा लोगों से इख्तलाफ रहता है कि यार खुदारा, आप पाकिस्तानी बने, आप एंकर बने, आप किसी के ज़ार खरीद गुलाम ना बने। सर, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग वेट टू इट और इसको एक्नॉलेज करने के लिए, इसको इंडोर्स करने के लिए थैंक यू सो मच। वो कहते हैं राणा साहब, जाते जाते मैं अपने व्यूवर्स को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है।
आती जाती सरकारों से क्या लेना। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नए इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।